हेलो एंड वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं बेसिक वाले स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स का सेट लेवल 11 में हम लोग सेट थ्री बात करेंगे, सेट के थ्री के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे कुछ बच्चों के कमेंट था कि सेट थ्री चाहिए, तो उन बच्चों के लिए खासकर सेट थ्री है। तो जो भी बच्चे जुड़े हुए चैनल से जुड़े रहे हैं, है ना, आपको यहाँ पे काफ़ी फ़ायदे वाली चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। और आगे भी आपको बहुत सी ऐसी अपडेट चीज़ें मिलते रहेंगे जो कि आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो हम सीएचएस का भी यहाँ पे प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जल्द ही। जो भी बच्चे सीएचएस की तैयारी कर रहे हैं, केवी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन के ओर। आज का पहला क्वेश्चन। अब हाँ, मैं पहले ये बता देता हूँ कि मुझे समय नहीं है, अभी मुझे कहीं जाना है, इस वजह से मैं इसको जल्दी से अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो को। शाम में मुझे समय मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा वो अलग बात है, इस वजह से। तो मैं यहाँ पर एक आंसर को मार्क करते हुए आगे बढ़ूँगा, आप लोग इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। कुछ चीज़ों को मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा हो सकता है, लेकिन आप लोग मैंने आंसर को सारा इसका निकाल लिया है ना, सॉल्व करके कौन कौन सा आंसर आ रहा है, और उसको मैं अब यहाँ पर टिक करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ के फॉर द इक्वेशन दिस एंड दिस आर कोइंसिडेंट, है ना। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, कोइंसिडेंट बन रहा है, रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। अब कोइंसिडेंट लाइन कब बनता है आप लोगों को पता होना चाहिए। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है, ध्यान से देखना, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये होता है कोइंसिडेंट लाइन का सॉल्यूशन, ठीक है। अब ध्यान देना, ये जो जैसे कि एक लाइन है, एक इसी के ऊपर एक लाइन ऐसे चल जाती है, समझ में आ रहा है। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन से चल गई, उसे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। बात समझ में आ रहा है। और जो कोइंसिडेंट लाइन होता है, इसका जो सॉल्यूशन होता है, इन्फिनिटी मिनी सॉल्यूशन। क्या बनता है? इन्फिनिटी मिनी सॉल्यूशन। कितने बनते हैं? इन्फिनिटी सॉल्यूशन बनते हैं, इन्फिनिटी मिनी सॉल्यूशन होता है। इसको आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि के की वैल्यू बता दो आप। तो के की वैल्यू देखो यहाँ पे, जैसे देना, जैसे मैंने लिखा कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2, और C1/C2 भी होता है, तो मैं C1/C2 लिख नहीं रहा हूँ, बस इसी से कंपेयर करते। देखो यहाँ पर 3x है, तो A1 की वैल्यू क्या है? 3 है। A2 की वैल्यू क्या है? 6 है। B1 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे देखो -1 है। और देखो B2 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे माइनस के है, माइनस के। तो माइनस माइनस कट गया, कैंसिल हो गया, है ना। ये देखो 3 2 क्या हुआ? 6। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ रही है? के की वैल्यू क्या आ रही है? 2। के की वैल्यू क्या मिली? 2। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया यहाँ पे? करेक्ट। समझ में आ रहा है बात? तो ये करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप लोग को आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने हैं। मैंने क्वेश्चन को दिखाया किस तरीके से सॉल्व करना है। ये क्या हो गया भाई? ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो भाई आप लोग। ए सर्कल ऑफ रेडियस 5.2 cm हैज़ टू टेंजेंट ए बी एंड सी डी। इसके दो टेंजेंट है, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन टू टेंजेंट? दो टेंजेंट के बीच की दूरी को निकालना है। आप लोग एक सर्कल बना लोगे और फिर वहाँ पर टेंजेंट को फाइंड कर लोगे। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 10.4। कितना आएगा? 10.4। तो देखो ये 5.2 दिया है, इसका डबल आ रहा है 10.4, ठीक है, याद रखना। कर लेना इसको सॉल्व आराम से। नंबर ऑफ पोलिनोमियल हैविंग जीरो, इतना है इतना। कितने पोलिनोमियल बनेंगे? नंबर ऑफ पोलिनोमियल बनेंगे जिसके 0 -3 और 4 दिए हुए हैं, है ना। तो देखो इसके मोर देन 3 बनेंगे। कितने बनेंगे? मोर देन 3 पोलिनोमियल बनेंगे, इसके याद रखना, ठीक है ना। तो किसी भी नंबर के पोलिनोमियल, आप बहुत सारे पोलिनोमियल बन सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे क्या है, ना ही 1 है, ना ही 2 है, ना ही 3 है, मोर देन 3 मतलब कुछ भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो, इधर पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। अगर पेरीमीटर और एरिया क्या है? बराबर है, देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा, है ना। ऐसा केस जिसमें क्या है, देखो ध्यान से, 2πr जो है πr² के बराबर है ना। कह रहे हैं ना, पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, देन द रेडियस ऑफ सर्कल। उस देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, समझ में आ रहा है। अब देखो आर से एक आर चला जाएगा यहाँ पर, एक आर से एक आर चला गया, ठीक है, एक आर बचा हुआ है। तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 दिख रहा है ना। है ना आसान क्वेश्चन। 4 का क्या हुआ? ए। तो कितनी आसानी से सोल्व हो गया है कि नहीं। तो ऐसे ही करते रहना बच्चा लोग, आप लोग, है ना। आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। डरना नहीं, आराम से करते रहना, क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। मन को शांत रख के करना है क्वेश्चन को, ध्यानपूर्वक। पांचवा का देखो, 5 क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज इतना एंड सम ऑफ हुज रूट इज जीरो। तो समझ में आ रहा है क्या करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट, एक रूट इतना दिया हुआ है, एंड सम ऑफ हुज रूट इज जीरो, है ना। किसका सम जो है कि जीरो होगा ये बताना है।
तो पाँचवें का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ठीक है ना। इसको जोड़ो, इसको निकाल तो क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस फोर को, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू लिख सकते हैं ना, एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आई, माइनस टू, और एक एक्स की वैल्यू क्या है, टू। देखो एक तो टू आ रहा है और एक क्या आ गया, माइनस टू आ गया, ठीक है, तो हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, समझ में आ रहा है। तो क्वाड्रेटिक बनने का मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में यहाँ पे बन रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। तो अब देखो, अब इस फॉर्म में है कि नहीं, ये देखना है कौन सा नहीं है, आप लोग चेक कर लोगे एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही है वो चेक नहीं है, वो है ये नहीं है क्वाड्रेटिक, और सबके सब क्वाड्रेटिक है। अगर जो इस फॉर्म में बन रहा है वो देख लो क्वाड्रेटिक बन रहा है, और जो नहीं बन रहा है वो क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को देखो, ये बन रहा है क्या, देख लो ध्यान से, तो बन रहा है। अब देखो इसमें कैसे नहीं बन रहा है, ये एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, रूट रूट वगैरह आ गए, इसलिए यहाँ पर क्या है, ये सब नहीं बन रहा है, कट कुट जाएगा सब, इसके टर्म में आ जाएगा सब। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप लोग, करे कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन इट, है ना। कितने टेंजेंट हम लोग ड्रा कर सकते हैं सर्कल पर, है ना। तो यहाँ पर यार इन्फिनाइट सर्कल हम लोग ड्रा कर सकते हैं सर्कल, ठीक है। लेकिन ध्यान दो क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। अगर करे कितने टेंजेंट, तो कितने भी टेंजेंट हम लोग यहाँ से ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे करके पास होता है, टच करके पास होता है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान सुनना है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट से कितने पास करा सकते हैं। तो किसी एक पॉइंट से, तो इस पॉइंट से तो आप एक ही ना पास करा सकते हो, पास हो गया तो पास हो गया, आप क्या करोगे, तो एक पॉइंट से एक ही पास करा सकते हो। लेकिन सर्कल पर अगर पूछे तो बहुत सारे कर सकते हो, इन्फिनाइट कर सकते हो। बात समझ में आ रही है ना मेरी, हम क्या करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से जैसे कहीं से भी आप पास करा लोगे, लेकिन अगर पूछे एक पॉइंट से तो एक होगा, ठीक है। 8वां देखो, विच इज द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसमें से कौन सा इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। देखना ज़रा ध्यान से देखना, ये नहीं हो सकती। अब ये क्वेश्चन बार बार मैं बता रहा हूँ, कभी भी न्यूमरेटर जो है कि, है ना, डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं होता है ना। कभी भी न्यूमरेटर हमेशा नीचे वाला बड़ा होगा। अगर यही 5/3 होता तो ये सही होता, ठीक है, लेकिन ये 3/5 इसलिए वजह से ये गलत है, मतलब यही इसका आंसर है। समझ में आ रहा है, देखो 3% लिखा हुआ तो मतलब इसका मतलब कि 3/100, तो ये देखो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, 1/3 लिखा हुआ है, छोटा है। 0.1 मतलब 1/10, ये भी हो जाएगा। देखिए यही गड़बड़ था, ठीक है, तो यही आंसर है। आगे देखो 9वां, एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ ए 30 मीटर हाई टावर एट ए पॉइंट 30 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज, कितना कितना होगा डिग्री बताना है, ठीक है। तो निकाल लेना है ना, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा लगा करके आराम से क्वेश्चन इसमें लग जाएंगे। इजी सा क्वेश्चन, ऐसे बनाना है कैसे, और फिर निकाल लेना, है ना, वैल्यू वगैरह रख करके। तो इसका आंसर हमने निकाला था कौन सा, ओके 45 डिग्री इसका आंसर आया था, ठीक है, 45 डिग्री इसका आंसर आया था। आप लोग का मैच होना चाहिए। मोड ऑफ द नंबर, मोड क्या होता है ना, तो जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है उसे वही मोड होता है, ठीक है ना। तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया है, दो कितनी बार आया है, दो को मैं ऐसे काट रहा हूँ, एक बार कटा, एक यहाँ है दो, और एक दो यहाँ पर है, एक ये वाला दो एक है, और भी कहीं तो दिख रहा है किसी को, दो और कहीं है, दो तो मुझे और को नहीं दिखा, ठीक है। अब 3 को काटते हैं हम लोग, 3 कितने पे कट रहा है, 3 को मैं बस ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, है ना, डॉट लगा दे रहा हूँ 3 को, एक 3 यहाँ, एक 3 यहाँ पर है, एक 3 यहाँ पर है, और देखो मतलब 3 तो 3 मिल रहे हैं हम लोगों को, ठीक है, ओके। और देखो 4 कितने बार है भाई, तो 4 को मैं 4 को 4 ऐसे कट करो, 4 ऐसे कट करो, ताकि अलग 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 तरीके से करना सबको, ठीक है। 4 ऐसे कट किया हमने, 3 4 मिला, एक 4 4 मिला, तो 4 तो 4 या 4 ही सबसे ज़्यादा इसमें दिख रहा है। 7 तो एक ही बार दिख रहा है हमको, 6 भी एक ही बार दिख रहा है, तो 4 सबसे ज़्यादा बार है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। तो मोस्ट अकरिंग जो होता है ना उसे बोलते हैं मोड, ठीक है ना। मोस्ट अकरिंग इवेंट जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है ना, तो उसे बोलते हैं इवेंट। तो ये ठीक है ना, समझ में आ रहा है सबको, ओके। यहाँ पे 11 क्वेश्चन नंबर देखो भाई आप लोग, 11 का पूछा एक्स माइनस वाई बराबर ये, और एक्स प्लस के वाई बराबर ये, तो यूनिक सोल्यूशन बता रहा है ना। क्या होता है यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन कब बनता है बताओ, इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या बनता है, ऐसे जो लाइन कोई कट कर रहा है ना, ये यूनिक सोल्यूशन बनाता है। इसमें क्या होता है ध्यान से देखना, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ऐसे काट दो इसको, ठीक है।
a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/2, ये क्या इंटरसेक्शन लाइन बनता है और यहाँ पे क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन बनता है। बात समझ में आ रही है? अब देख लो यूनिक सॉल्यूशन का वैल्यू क्या होगा, इस वैल्यू पे रख a1 और a2 की वैल्यू रखो और देखो क्या आ रहा है, के की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। और इसका आंसर बता दो क्या आ रहा है, इसका आंसर आएगा सी, ठीक है, क्या आएगा सी। कर लेना इसे। एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या दिखा, ए वन की वैल्यू क्या दिख रखी है, 1 दे रखी है, फिर यहाँ से बी वन भी ही दे रखी है, a1/a2 नॉट इक्वल टू ऐसे है तो ऐसे कर दो। यहाँ पे b1 की वैल्यू क्या दे रखी है, -1 और इसकी वैल्यू k है ना। अब यहाँ से नॉट इक्वल टू है, फिर यहाँ से कंपेयर करके k की वैल्यू आप फाइंड कर लेना, ठीक है, और फिर निकल जाएगा कितना आएगा c, ठीक है। चलो तो 11वां का क्या आया आंसर, c, ठीक है, 3 वाला आंसर होगा ये। ओके 12वां देखो, एचसीएफ एलसीएम फॉर द नंबर 70 और 40, ठीक है। तो क्या होगा 70-40 के लिए एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, सभी को एचसीएफ और एलसीएम निकालने आता होगा, मुझे तो ये लगता है, ठीक है। अगर नहीं आता तो ऐसे कर लो भाई, ये 70 लिख लो यहाँ पे और 40 भी लिख लो। मैं एक ही में कर दे रहा हूँ, प्राइम फैक्टर आप लोग निकाल लेते रहना अलग अलग करके, ठीक है। तो यहाँ से कटाया तो 2 से गया 35 बार में और 2 से गया 20 बार में, और ये 5 से गया 5 7 35, 5 चौके 20, इसका मतलब ये 10 हो गया क्या इसका एचसीएफ, 10 क्या हो गया एचसीएफ। और जो अब 2 5 10, अब एचसीएफ कितना होगा 10 हो गया, और 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 4 ये हो गया एलसीएम, मल्टीप्लाई कर लेना, 2 5 10 10 70 70 7 को 28, ठीक है। तो ये रहा आंसर, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना आंसर आ जाएगा, ठीक है। 13 का देखो, 13 वाला नंबर इतना इज यानी ये क्या है, इंटीजर है, रेशनल नंबर है, होल नंबर है, क्या है बता देना है, ठीक है। तो क्या है भाई 3√5 और √5 -3√5, तो ये हो गया 5 - 2√5 हो गया, ये लिखा है ना। तो ये क्या है बताना है, तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये है, यहाँ पे करे p ऑफ -2, तो इसकी मैं वैल्यू क्या बतानी है, तो इफ़ पी ऑफ एक्स इतना, अच्छा यार क्या, ये तो बस रख देना उठा करके, है ना, बस रख दो उठा कर, -2 का स्क्वायर +5 -2 और +6, ठीक है। तो ये हो गया 4, ये हो गया -10 और ये हो गया 6, 4 और 6 10, 10 में 10 जीरो आ रहा है यार, तो सर 14वें का बी, ठीक है, 14वें क्या हो गया बी। 15 का देख लो क्या हो रहा है, इतना एंड इतना एंगल 75 डिग्री एंगल, इतना एंगल सी बताना है यार। कर लेना इसको ए बी सी और डी एफ बना करके, ठीक है। और फिर इसका जो आंसर हमने किया था उसका आया था 50, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फ्रॉम वेल सफल डॉग डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ध्यान देना, ठीक है ना। तो सब क्वेश्चन आए हुए हैं, अच्छे से करना सभी लोग, आंसर मैच करा करा के ये होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है, क्वीन की बात कर रहा है ना। तो क्वीन कितनी होती है, और वो भी किसकी बात कर रहा है, रेड या ब्लैक कर रहा है। प्लेइंग कार्ड्स, ए वेल सफर डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट ए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड क्वीन, रेड की क्वीन, तो रेड में क्वीन कितनी होगी 2 होगी, तो 2/52, सॉरी 2 ऊपर लिखो और 52 नीचे लिखो, 52 तो कटा तो 1/26 आया, ठीक है, 1/26, तो ये रहा आंसर, ठीक है। What is the length of the arc of the circle of radius 7 cm which is separated in an angle of 90 degree at the center of the circle, ठीक है। तो कितना होगा, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है यार, 2πr थीटा अपन ये लगा लेना फार्मूला, ठीक है, आर्क वगैरह वगैरह निकालने का फार्मूला है ये सब, है ना, ये निकालोगे ना तो हो जाएगा, ठीक है, फार्मूले पर रख देना आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आंसर आ रहा था इसका 17 का ना, तो ये शायद 11 आ रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, साइन ये सब याद करना है ना, cos 60 और sin 30 मैंने बताया था ना, आज सुबह वाले वीडियो में बताया था, कल भी मैंने बताया था। इसको 30 मान लेना, इसको 60 मान लेना, ठीक हो, और यहाँ पे 2 मान लेना, इसको 1, इसको √3, है ना। 60 मानोगे तो एंगल ये परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, और 30 मानोगे तो परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, ठीक है। उसके हिसाब से साइन cos tan अपना निकालते रहना, आराम से सब निकल जाएगा, ठीक है, इसके हिसाब से। इसका मैंने बताया आंसर ना, तो 18 का कौन सा था, 18 का था सी, ठीक है, ये वाला। 19 देखो आप सभी लोग, 19 का तो हिंदी आ गया, 19 का देखो भाई, 19 का जो है ये ठीक है, टैंजेंट पर कांटेक्ट होता है, सिर्फ कांटेक्ट के पास होता है, ऐसे ऐसे बस छूता है और पास होता है, ऐसे टच करके पास होता है, ठीक है, काटता नहीं है, काट देगा ना तो ये अलग हो जाता है, ठीक है।
तो लेंथ ऑफ एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कुलर इक्वल, हाँ तो ये भी सही है, इक्वल ही होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नहीं करा लेकिन ये दोनों सही है इंडिविजुअली। क्वेश्चन नंबर 20 है कि इफ़ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना है ना इज रेसिप्रोकल टू द अदर वैल्यू ऑफ के, है ना, एक जैसे कि एक को एक्स मानोगे तो एक को मानोगे क्या, सॉरी एक को एक्स मानोगे और दूसरे को 1/x मानोगे। ठीक है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो बस इस तरीके से मैंने क्वेश्चन कल कराया था, उसी के हिसाब से बन जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा ये असर्शन सही है लेकिन रीजन इसका गड़बड़ है। ठीक है ना, तो ये याद रखना। ठीक है, अब चलिए सेक्शन बी। सेक्शन बी का मैं आपको आंसर डायरेक्ट दिखा दे रहा हूँ, आप लोग घर पे इसको सॉल्व करना बैठ के आराम से कर, आराम से। ठीक है, ओके, देखो यहाँ पे बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, 21 का ये रहा आंसर। इसमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना था। डिस्क्रिमिनेंट पता है डी की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac। ठीक है, तो बी की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो, बी की वैल्यू यहाँ पे -2 है ना, ए की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 1/3 है। ठीक है, तो इस तरीके से रख दिया वैल्यू, आंसर आ गया। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, आप लोग करना घर पे, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस बन जाएगी। रूट द क्वाड्रेटिक ये दिया हुआ है ना, तो बस इसको प्रैक्टिस कर लो, आंसर आ जाएगा यार। छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों वाले। ठीक है ना, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है बच्चों वाले क्वेश्चन। थेल्स थ्योरम आप लोग याद करना होगा। ठीक है, थेल्स थ्योरम अच्छे से करके जाना सभी लोग। ठीक है, थेल्स थ्योरम मस्ट है आना। बस 4 पॉइंट लिखने हैं यार, देख लो, है ना, इस 4 पॉइंट को एक बार लिख कर ना प्रैक्टिस कर लेना, इसी क्वेश्चन को कर लो, करना हो तो, है ना। देखो ये डायग्राम इसका, इस डायग्राम को प्रैक्टिस करके आराम से कर लो ताकि क्वेश्चन ना छूटे बाबू। ठीक है, इसका देख लो आंसर 23वां का, है ना, बस देख रहे हो क्वेश्चन ये रहा, इतने में छोटे में फाइंड हो गया, दिख रहा है। दिखा कितना आ रहा है, एक्स की वैल्यू 120 डिग्री। ये देखो ये 30 है तो ये 90 है, 90 30 कितना होता है बताओ, 120 हो गया, तो ये क्या होगा 60 हो गया, क्योंकि ये 60 हो जाएगा, क्योंकि एक ट्रेंगल क्या होता है 180 डिग्री बनाता है ना, तो ये 30 हो गया, ये 90 90 30 120, 120 60 180 हो गया। अब देखो ऐसे है ये, और ये इतना मैंने ऐसे जा रहा था तो ऐसे तो 60 हो गया ये वाला, ये कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। देखो ये रहा आंसर, तो इजी जी बच्चों वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखो कोऑर्डिनेट निकालना है पॉइंट का, विच डिवाइड करा ज्वाइन कर रहा है ए बी को रेशियो में 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रही है। किस रेशियो में, 2:3 के रेशियो में डिवाइड करना, आराम से निकाल जाएगा। फार्मूला मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये लिखा नहीं है फार्मूला तो मैं लिख दे रहा हूँ। फार्मूला लगता है mx2 प्लस nx1 अपॉन में m+n। ठीक है, तो m क्या है 2 है, n क्या है 3 है, समझ में आ रहा है, ये m क्या है 2 है और n क्या है 3 हो गया। ठीक है, और देखो जो x1 x2 है ना, ये देखो ये है, ये x1 है, ये क्या है, ये 1 जो है x1 है, -1 जो है x1 है, और x2 क्या है, ये 4 जो है x2 है। ठीक है, और ये 7 जो है y1 है, और -3 क्या है y2 है। बात समझ में आ रहा है, इस तरीके से। और जो ये x है ना, ये वाला x है, ये x जो है यहाँ पर ये वाला है। ठीक है, और फिर एक y, ऐसे ही y का फॉर्मूला है, y के निकालने के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन में m+n। ठीक है, तो यहाँ से, और ये जो y है ना ये वाला है। ठीक है ना, तो ये फार्मूला है, आप लगा लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर लाया भी है। ये भी देखो यहाँ सेम क्वेश्चन ही, देखो यहाँ पे x1 फार्मूला क्या लगता है, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, एक मिनट। यहाँ फार्मूला लगाया है x1 प्लस x2/2। ठीक है, हाफ ही आया है साइड को। ठीक है, ऐसे मान लो यहाँ पे, हटो ना, ये ऐसे मान लो हो गया ऐसे, है ना, ये पॉइंट मान लो कोई बीच में पॉइंट हो गया, यहाँ पे ये हाफ हो गया इसका, करेक्ट क्वेश्चन में कहा होगा कहीं हाफ ऑफ हो रहा है। ठीक है, तो ये हाफ करके यहाँ पे x + x2/2 करके यहाँ पे निकाल लेता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को निकाल लेना ऐसे। ये देखो इस क्वेश्चन को क्या निकालना था भाई, 2 sin p × cos p। ठीक है, एनसीईआरटी लगा लो यार, एनसीईआरटी में क्वेश्चन सब दिए हैं ये सब। ठीक है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन है सब। ये देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन छपा क्वेश्चन आया है ना, तो एनसीईआरटी की लास्ट एक्सरसाइज पढ़ लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ 8.4 वाली। ठीक है, अब नहीं पढ़ोगे तो भाई वो अलग बात है। एटलीस्ट 1 हेड, एग्जैक्टली 1 टेल एट मोस्ट। ठीक है, तो ये सब देख सकते हो। देखो एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम इतना होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकता है, उससे मान लो कहते एटलीस्ट 2, तो 2 तो होगा, 2 होगा, और उसके बाद 3 4 5 6 7 और कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक नहीं हो सकता है। अगर यही कहते एट मोस्ट टू का मतलब 2 हो सकता है, ज़्यादा ज़्यादा एक हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा आगे वाला 3 नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा 3 4 5 सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ये 3 नहीं होगा, एक वाला हो सकता है इसमें। बात समझ में, दोनों ये अंतर है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे है, आप लोग कर लेना। ठीक है ना, कोई अगर दो कॉइन टॉस कर रहे हैं ना, तो 4 आती है उसकी, है ना, टोटल इवेंट वहाँ पे 4 आती है। अब उसमें बताना, जैसे देख यहाँ पे लिखा भी है ना, देखो ये 4, इसके हिसाब से आप लोग कर लेना। ठीक है।
क्वेश्चन है जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेरीफाई रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप को आप अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई अल्फा इंटू बीटा सी बाई ये ना, ये जीरो निकाल लेना और फिर अपना वैल्यू पुट कर देना। एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो क्वेश्चन हो गया होगा, है ना। एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर का फॉर्मूला निकाल रहा है, पहले माइनर सेक्टर निकालना, उसके बाद डिवाइड कर देना पाई स्क्वायर से, सब्ट्रैक्ट कर देना पाई स्क्वायर से, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो ये पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360 ये सेक्टर का फॉर्मूला है। स्मॉल सेक्टर निकल गया यहाँ पे, और एरिया में से घटा दोगे तो एरिया 154 में से घटा दिया 38.5 को, आंसर आ गया मेजर सेक्टर का। ठीक है, जैसे ये हो गया ना, देखो ध्यान से समझना। ठीक है, ये पूरा हो गया माइनर सेक्टर, ये एंगल थीटा को ये देगा, ये पूरा हो गया क्या माइनर सेक्टर। ठीक है, तो पूछ रहा है ये वाला, ये पूरा जो बच गया है ना ये साइड, ये वाला पूरा, इसकी वैल्यू पूछ रही है। तो पहले इसको निकाल लेंगे, इस वाले को निकाल के, और सर्किल, ये पूरा सर्कल है ना, पाई स्क्वायर में से घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसको याद करना, ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन डायरेक्ट है। ठीक है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का ही है ना। पी की इक्वल टू पी आर, देख लो, ये प्रूव करना है कि ये बताना नहीं ये वाला इसके बराबर होता है, ये प्रूव करना था। काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है, देख लो ये इसका आंसर है। ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल के लिए भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है भाई, है ना। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए हैं आप लोग, ये दिख रहा है ना 4 4 8 आता है ये। ठीक है, तो बस यार क्वेश्चन करो बबू, करो सब, है ना। बहुत ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 में 100 ला दोगे अगर अच्छे से पढ़ के जाओगे तो। ठीक है, समझ में आ रहा है। कुछ खास ही नहीं यार, क्या बताया जाए, यहाँ पे सब पढ़े हो साल भर तो सब कर ही लोगे आराम से, है ना। ये क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे एक सिलेंडर मान लेना इसको। ठीक है, और 2 हेमिस्फीयर कर लेना। ठीक है ना, एक हेमिस्फीयर यहाँ पर है और एक हेमिस्फीयर नीचे में है। ठीक है, तो एक सिलेंडर को जोड़ना है और 2 हेमिस्फीयर को, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये है आंसर इसका, देख लो सभी लोग, मैं दिखा दे रहा हूँ इसको अच्छे से, ये रहा। ठीक है, वॉल्यूम निकाला है 3:1 इधर, और इधर देख लो ये क्वेश्चन था। ठीक है, सेक्शन डी पे हम लोग चल रहे हैं अभी। ये देखो ये क्या पूछ रहा है भाई इसमें, मीडियन पूछ रहा है। ठीक है, तो मीडियन फार्मूला बच्चा लोग याद कर लेना। ठीक है ना, कैसे निकलता है, सी एफ वगैरह n/2 वगैरह, n/2 का होता है प्रति यहाँ पर। ठीक है, n/2 50 आ रहा है इसका। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। एल हो गया, एच हो गया, सी एफ हो गया, एफ हो गया, है ना। सी एफ निकालने के लिए कल मैं बताया था, कल वाली वीडियो में ऐसे निकालते हैं। 5 इसको रख देते हैं, फिर 9 5 14 लिख देंगे जोड़ के, फिर 17 9 26 इसको जोड़ के, इसको सबको जोड़ के 14 9 23 लिख देंगे। अरे हटो, देखो पहले इसको जो यहाँ पे उसको लिख देंगे, फिर 9 5 14 लिख देंगे, 17 14 31 लिख देंगे, 28 31 जोड़ के 59 लिख देंगे, 24 59 लिख के इसको लिख देंगे 83 83 10 93 इसको लिख देंगे नीचे वाले को। तो ऐसे से जोड़ते हैं और नीचे वाले पे लिखते जाते हैं, है ना। इन दोनों को जोड़े, ये नीचे वाले लिख दिए, इन दोनों को जोड़े नीचे लिख दिए, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अंत में 100 आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा, एन के बराबर ही आ जाता है लास्ट में। ठीक है, सी एफ निकल जाता है, ये आंसर है। ठीक है, फॉर्मूला रखना, फॉर्मूला याद करना मीडियन का, L+N/2 माइनस सी एफ अपॉन में F/H। ठीक है, ये है क्वेश्चन, है ना, एपी से क्वेश्चन है, आंसर ये आ रहा है। ओके, ये रहा। मैं आप सभी का इसका सॉल्यूशन कल दे दूंगा वीडियो में। ठीक है, तो कल आप बने रहिएगा हमारे साथ, और कल आपको आंसर मिलेगा इन सभी का क्वेश्चन का। कल जो आपका एग्जाम होगा उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बेसिक का और उसका दोनों का, स्टैंडर्ड का दोनों का। अब वो वीडियो को पॉज करके करना है क्वेश्चन को। ठीक है, बस ऐसे भगा के देख नहीं लेना। ठीक है ना, उसको सॉल्व करना बैठ करके आराम से। तो ये क्वेश्चन का एंड हो गया। थैंक यू सभी लोग, बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छे से एग्जाम दो। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद।